देहरादून में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत वीरों को नमन कार्यक्रम का आयोजन। सीएम धामी ने बलिदानियों को किया सम्मानित, सैन्य परिवारों को भी किया सम्मानित। बीजेपी ने शुरू की बागेश्वर उपचुनाव, नामांकन के लिए तैयारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही पूरी कैबिनेट नामांकन प्रक्रिया में होंगे शामिल। जल्द होगा प्रत्याशी के नाम का ऐलान। बागेश्वर उपचुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका। प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व प्रत्याशी बसंत कुमार ने थामा कांग्रेस का दामन। प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने कराया शामिल। पहाड़ों में लगातार हो रही आफत की बारिश। जोशीमठ में हुए भूस्खलन का प्रशासन ने लिया जायजा। प्रभावित परिवार को किया गया शिफ्ट। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे खास खबर की ओर, जहां मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत गुच्चू पानी रॉबर्ट्स केव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इसमें सीएम धामी ने शिरकत की। वहीं अमृत वाटिका में मुख्यमंत्री ने पौधारोपण किया और सभी को देश के प्रति समर्पित रहने की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री ने वीरों के बंधन में शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारजनों को भी सम्मानित किया। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि शहीद का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार शहीदों के सम्मान में लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देहरादून में शहीदों के सम्मान में सैन्य धाम भी बनाया जा रहा है। साथ ही कहा कि देश की रक्षा करते हुए जो जवान सीमा पर शहीद के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का काम उत्तराखंड सरकार करेगी और अभी तक 24 परिवारों को नौकरी दे चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेश बंसल जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष आदरणीय मधु चौहान जी, मेयर श्री सुनील उनियाल गामा जी, अनिता ममगई जी, हमारे विकास नगर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी, कैंट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, सचिव ग्राम्य विकास राधिका जी, आयुक्त श्री आनंद स्वरूप जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी अधिकारीगण और इस कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी सैनिक, सभी वीरांगनाएं, सभी वीर नारियां, सभी हमारे शहीदों के परिजन, जिनको आज मुझे सम्मानित करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की मंडल अध्यक्ष बहन ज्योति कोटिया जी, बहन संध्या थापा जी, निर्मला थापा जी, प्रदीप जी और आए हुए सभी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले इस कार्यक्रम जो कि मेरी माटी मेरा देश, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं मां भारती के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले ऐसे वीर सैनिक, जिन्होंने हंसते हंसते हम सब की रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, उनके सभी परिजनों को मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए अपनी तरफ से सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज के इस अवसर पर राष्ट्र के लिए अपना जीवन निछावर करने वाले उन अमर शहीदों को भी मैं नमन करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज मुख्य सेवक के रूप में आप सभी को सम्मानित करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। और मैं कहना चाहता हूं कि जब जब भी मैं ऐसे अवसरों पर आता हूं तो मुझे लगता है कि जब भी मैं आप सबका सम्मान करता हूं
तो मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि ये शुभ अवसर भगवान की कृपा से मुझे मिला कि इतने महान लोग जिन्होंने अपने परिवार के, किसी ने बेटे को खो दिया, किसी ने पति को खो दिया, किसी ने भाई को खो दिया, उन सभी को सम्मानित करके मैं स्वयं को सम्मानित महसूस करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शी जो उनकी एक सोच है, दूरदर्शी उनका नेतृत्व है, उसके कारण से आज हमें ये वीरों की वंदना करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, जिन्होंने देश की माटी के खातिर अपने प्राणों का बलिदान किया है, अपने परिवार को छोड़ा है, अपनी मां की ममता को भी छोड़ा है। रक्षाबंधन आ रहा है इसलिए मैं कह सकता हूं, अपनी बहन की राखी को भी छोड़ दिया और हंसते हंसते सीमा पर जाकर अपने प्राणों का बलिदान कर दिया हम सब की रक्षा के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह प्रण है कि 1947 में हम अंग्रेजों से आजाद हुए थे और 21वीं सदी के तीसरे दशक में हम अंग्रेजों द्वारा थोपी गई इस मानसिक गुलामी से भी आजाद होकर रहेंगे, यह भी उन्होंने प्रण लिया है। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आजादी के इस अमृत काल में देशवासियों के लिए जो पंच प्रण दिए हैं, वे प्रण है देश की रक्षा करने वाले शहीदों का सम्मान, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का प्रण, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का प्रण, भारत की। मैं देश के प्रधानमंत्री जी की सोच को साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। आज पूरे देश के अंदर ये अभियान चल रहा है। उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, उन शहीदों को जिन्होंने इस देश की माटी के लिए, इस देश की धरा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, पूरे देश के अंदर हम सम्मानित कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। इस प्रदेश के अंदर इसकी जिम्मेदारी मेरे विभाग को मिली है। 6000 लोगों का चयन हमने किया है। अभी तक कल शाम तक 2094 स्थान पर हम ये कार्यक्रम कर चुके हैं। हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसकी शहीद का सम्मान करना, उसकी वीरता का व्याख्यान करना, यह हर देशवासी का कर्तव्य है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां चंपावत के बाराकोट में भारी बारिश से एक मकान धराशायी हो गया, जिसके निवासी प्रहलाद राम और उसके परिवार ने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। आपको बता दें, पूरा परिवार इसकी चपेट में आने से बाल बाल बच गया। जानकारी मिलते ही राजस्व उप निरीक्षक राजीव मेहरा ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। नुकसान का आकलन कर उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भी भेजी गई। वहीं ग्रामीणों ने जल्द पीड़ित प्रहलाद राम को मुआवजा देने की मांग की। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां जोशीमठ का पगनो गांव भूस्खलन की चपेट में है। यहां कई परिवारों के आशियाने, पेयजल लाइन समेत रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए हैं। प्रशासन भी राहत बचाव कार्य करने में जुटा हुआ है। खतरे की जद में आए पगनो गांव के 9 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। आपको बता दें कि पगनो गांव के ठीक ऊपर से हो रहे भूस्खलन के कारण ग्रामीण खासे परेशान है। लगातार भूस्खलन को देखते हुए एसडीएम कुमकुम जोशी के नेतृत्व में प्रशासन व वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर भूस्खलन प्रभावित ग्रामीणों की सुध ली। वहीं खतरे की जद में आए प्राथमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र को भी जूनियर हाई स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में वर्षा जल संरक्षण प्रणाली का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि आज के जमाने में वाटर कंजर्वेशन का एक बड़ा मुद्दा है। भारत सरकार ने भी हर घर जल हर नल बड़ी योजना का बीड़ा उठाया है, जिसके लिए भी पानी के संरक्षण की जरूरत है। देवभूमि उत्तराखंड में गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां निकलती है, जो हमें सीख देती है कि पानी के महत्व को समझा जाए। उन्होंने उत्तराखंड जल संस्थान द्वारा प्रदेश भर में बनाए गए 114 रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कार्यों की भी सराहना की है। तो देखिए, जल संरक्षण प्रणाली का
लोकार्पण किया गया है और एक नया संदेश भी दिया गया है कि जल का बचाव करें। आपको बता दें कि उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि आज के जमाने में वाटर कंजर्वेशन का एक बड़ा मुद्दा है। भारत सरकार ने भी हर घर जल हर घर नल बड़ी योजना का बीड़ा उठाया है, जिसके लिए भी पानी के संरक्षण की जरूरत है। देवभूमि उत्तराखंड में गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां हैं, जो कि एक सीख देती है। है कि राजभवन के अंदर में रेन वाटर हार्वेस्ट का आज जो प्रोजेक्ट किया है 20 किलोलीटर का प्रोजेक्ट है और इससे सच्चे महीने में बारिश की ऋतु को भी, मानसून को और जल को, दोनों को एक सच्ची सेवा और कल्याण का कार्य किया है। मुझे ऐसा लगता है कि आज के जमाने के अंदर में हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है वाटर कंजर्वेशन का। इस प्रकार भारत ने एक बेड़ा उठाया है हर घर में नल और जल, लेकिन सबसे जरूरी है कि हम रेन वाटर को किस प्रकार से हार्वेस्ट करते हैं और इतनी क्वांटिटी के अंदर में जो हम स्टोर करेंगे, ये बहुत ही अच्छी बात है। मणिपुर की घटना से कांग्रेस में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। इसी कड़ी में काशीपुर कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए पीएम मोदी का पुतला दहन किया। इस दौरान पीसीसी सदस्य अलका पाल ने कहा कि वैसे तो नरेंद्र मोदी कभी मन की बात तो कभी दिल की बात लोगों के सामने रखते हुए खरियाली आंसू बहाते हैं, लेकिन मणिपुर जैसी घटना पर उनकी जबान को लकवा मार जाता है। साथ ही कहा कि अगर मणिपुर जैसी घटना से देश की महिलाओं को सुरक्षित नहीं किया गया तो कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं है। तरीके से लोकसभा में जितने हल्के तरीके से और मजाकिया तरीके से देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं, मणिपुर को उपेक्षित किया जाता है, वहाँ माँ बेटियों की इज्जत को जब नजरअंदाज किया जाता है और उन पर मोदी जी एक दिल से एक शब्द नहीं बोलते, ये इस देश के लिए बहुत शर्म की बात है। इस देश की बेटियों की सुरक्षा की उन्होंने गारंटी ली थी, इस देश की महिला सुरक्षा की उन्होंने गारंटी ली थी, लेकिन जिस असंवेदनशीलता का उन्होंने कल परिचय दिया है, एक तरफ तो देश महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जूझ रहा है और जब विपक्ष इस पर सवाल करता है तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। और अब हमारे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी जी को जो सस्पेंड करने का काम किया, कांग्रेस इसकी घोर निंदा करती है। उत्तराखंड में काशीपुर महानगर में एक पुतला दहन भाजपा सरकार का किया गया है और भाजपा सरकार की लोकसभा के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने मणिपुर हिंसा के ऊपर दो शब्द भी लोकसभा में नहीं बोले हैं। एक तरफ मणिपुर में हिंसा हो रही है, सुलग रहा है मणिपुर। हम कांग्रेस पार्टी का हमारे युवा नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और श्री राहुल गांधी जी ने बार बार इस बात को कहा कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर हिंसा के ऊपर आप लोकसभा में दो शब्द बोलिए, लेकिन उन्होंने दो शब्द बोलने की कोशिश नहीं की। तो लक्सर क्षेत्र में बाढ़ के बाद मुआवजे की राशि और बिजली बिल की माफी को लेकर असमंजस की स्थिति बनी है। हालांकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा मुख्यमंत्री और उनकी सरकार के कैबिनेट मंत्री भी कर चुके हैं। इस मामले में हरिद्वार के लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि कुछ लोग गलतफहमी के शिकार रहते हैं। प्रदेश सरकार ने 3 महीनों तक बिजली बिलों को माफ किया है, जबकि केंद्र सरकार अपने विशेष दल के जरिए सर्वे कराकर आपदा से बर्बाद फसलों का मुआवजा का आकलन कर रही है। लोकसभा सांसद ने कहा कि भारत सरकार से आर्थिक मदद की और मांग की गई है। हरिद्वार जनपद को करीब 45 से 46 करोड़ रुपए मिल सके, इस पर काम शुरू कर दिया गया है, मगर उनकी सरकार किसानों और अन्य क्षेत्रवासियों के हितों में काम कर रही है। असमंजस में कोई नहीं है। कुछ लोग गलत फहमियों के शिकार रहते हैं, वो हमेशा रहते हैं, उनका कोई इलाज नहीं है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट का बहुत स्पष्ट है। उन्होंने, हमारे चीफ मिनिस्टर ने बिल की माफी के लिए आगे 3 महीने तक जो है उन बिलों में माफ किया है। और आपको मालूम है कि जितने फसल है उसका तत्काल उसके अनुरूप मुआवजा ही नहीं दिया, बल्कि केंद्र सरकार की टीम को ला करके गांव की गन्ना फसल और सभी जितनी क्षति हुई है, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी आकर के लगातार इसका अभी सर्वे करके जा रहे हैं। भारत सरकार से हम और मांग करेंगे, जो नदी के तटबंध थे वो टूट गए, पानी अंदर आ गया, इनके लिए लगभग 45-46 करोड़ रुपया
इस जिले को डीएम के निवर्तन पर रखें, तत्काल सभी विभागों को दें और युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दें। लोहाघाट में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे कि पंचेश्वर टैक्सी स्टैंड के पास हुए भूस्खलन से एनएच और वहां पर बनी कच्ची दुकानें खतरे की जद में आ गई। 3 दुकानें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। इसके बाद एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिश्र के आदेश पर राजस्व उप निरीक्षक राकेश पगरिया और पुलिस कर्मियों ने दुकान स्वामियों से दुकान खाली करने की कार्रवाई की है। नगर पालिका के सहयोग से बोट हाउस रोड में बंद पड़ी नालियों को भी खुलवाया गया है। के पास में जो हमारी नालियां बंद पड़ी थी, उसमें संबंधित विभाग को निर्देशित कर दिया गया था कि तत्काल प्रभाव से वो नालियों को खोल दें। वहां पे कुछ हमारे दुकानदार लोग अस्थायी फड़ बना के रह रहे थे, उनको नोटिस दिया गया और उसके बाद तत्काल जो है उनसे दुकानें खाली करा दी। मानसून सत्र में उम्मीद की जाती है कि सारे विभाग सतर्क भी रहेंगे और सचेत भी रहेंगे। तलीहार सफाई की जाती है और जो बंद नालियां होती है उनको खुलवाने की व्यवस्था की जाती है। सभी विभागों को निर्देशित भी जिलाधिकारी स्तर पर भी किया जा चुका है और मेरे स्तर पर भी समस्त विभागों को निर्देशित किया गया है। सावन का पवित्र महीना केवल धार्मिक महत्व के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि इस महीने महिलाओं के प्रमुख त्योहार भी पड़ते हैं, जिसमें तीज भी शामिल है। वहीं हरिद्वार में तीज के माध्यम से आगामी आम चुनाव की तैयारियां की गई। राज्य आंदोलनकारी और समाज सेवी भावना पांडे ने महिलाओं को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया। आपको बता दें कि नगर निगम टाउन हॉल में महिलाओं ने तीज महोत्सव का आयोजन किया। महोत्सव में महिलाओं ने मंगल गीत गाए और एक दूसरे पर फूल बरसाकर शुभकामनाएं दी। सहायक है मेरी, जिन्होंने 1400 महिलाओं की टीम बना रही है वो, और जिसमें 300-400 महिलाओं की टीम बन चुकी है। और इनको मैंने हैंड बैग और ऑटो रिक्शा के कवर और जो मेरे चुनाव सामग्री होगी वो बनाने के लिए जो महिलाएं बनाएंगी, और कैप, हैंड बैग और ऑटो रिक्शा के कवर, ये 3-4 मैंने दिए हैं। और हर विधानसभा में 100 महिलाओं की टीम है, जो अभी 8 महीने तो काम करेंगी और 1 महीने फुल प्रचार करेंगी। तो इसीलिए मैंने ये सब महिलाएं जोड़ी हैं, मिनिमम 100 हर विधानसभा में, ताकि डोर टू डोर कन्विंसिंग करेंगी। तीज में मैं समस्त उत्तराखंड की महिलाओं को और सबको हरियाली तीज की बधाई देना चाहती हूँ। देहरादून पुलिस ने रजिस्ट्रार ऑफिस में दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि हाल ही में देहरादून रजिस्ट्रार ऑफिस में जमीन से जुड़े दस्तावेज से छेड़छाड़ के मामले सामने आए थे। इसकी शिकायत सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी यहां पहुंचकर निरीक्षण किया शिकायत मिलने के बाद, और इसके बाद आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को दिशा निर्देश भी दिए थे। इस निर्देश पर एसएसपी देहरादून ने एक टीम गठित की थी। टीमों ने कार्यवाही करते हुए गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। आरोपी वकील इमरान अभी फरार है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। अंतर्राज्यीय गैंग इसमें इन्वॉल्व है, जिसका जो सरगना है वो इमरान नाम का व्यक्ति है, जो यहाँ मतलब व्यावसायिक रूप से ये वकील है और इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्होंने संतोष अग्रवाल, दीपचंद अग्रवाल, दोनों आपस चचेरे भाई हैं, उन दोनों के नाम पर लगभग जो है 12.5 एकड़ ज़मीन जो चक रायपुर में जो टी स्टेट के लिए आवंटित थी, उसका हेरा फेरी किया और उसमें 3 पकड़े गए हैं। एक इमरान जो है वो अभी फरार चल रहा है, उसको हम तलाश कर रहे हैं। उसके जब हम उसको अरेस्ट करेंगे तो उससे भी काफ़ी चीज़ें सामने आएंगी। पूर्व में कुछ दिन पहले हमने एक मक्खन सिंह नाम के व्यक्ति को भी इसी सिलसिले में हमने अरेस्ट किया है और उसे भी बहुत सारी जानकारी मिली है। राजा बिस्कुट स्थित फिनो बैंक में चल रही आधार कार्ड के नाम पर लोगों से मनमाने पैसे वसूले जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि UIDAI के नियमों की धज्जियां भी उड़ाई जा रही है और मनमाना शुल्क वसूला जा रहा है। इसमें आधार कार्ड सही करने की एवज में ग्राहकों से 500 से 1000 रुपए वसूल रहे हैं। अभी 18 से ऊपर के लोगों के आधार कार्ड बनाने की अनुमति आधार मशीन संचालक को नहीं दी गई है। इसके बावजूद इसके नियमों को ताक पर रखकर ना जाने कहां से 18 वर्ष से ऊपर युवकों व युवतियों का आधार कार्ड बनाया जा रहा है। पहले तो उनने ये बोला कि 18 साल से ऊपर बनने के नहीं, तो फिर उनने कहा कि 2500 रुपए दो तो ये बन जाएगा। फिर मेरे फ्रेंड ने 1700 रुपए लिए और उनने बना के दे दी। रफी तब लेकर के दे नहीं दे रहा आधार कार्ड। ये कैश लिया मेरे अलग अलग जाकर, जो सम्राट राहुल मैंने बनवाया 4 बच्चों को और एक घरवाली का। पर्ची का तो लिया 1700 रुपए इनने, तो घरवाली को बना दिया और 400 रुपए बच्चा लिया, तो 1200 रुपए 4 बच्चों पे।
उत्तरकाशी में नवागांव के जूनियर हाई स्कूल में शिक्षकों की जमकर क्लास लगी है, जो अपनी ड्यूटी से नदारद पाए गए थे। IND24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। इसके बाद मामले में कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, कुछ अधिकारियों ने निरीक्षण कर लापरवाह शिक्षकों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया था। इस दौरान ग्रामीणों और बच्चों ने शिक्षकों के शराब पीकर स्कूल आने की शिकायत भी की थी। इसका वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग की खूब किरकिरी हुई और खंड शिक्षा अधिकारी को खुद इस मामले में संज्ञान लेना पड़ा। 11 तारीख को यहाँ नवागांव के प्रधानपति जी का फोन आया था कि ऐसे विद्यालय में कोई टीचर नहीं है और स्कूल में खाली बच्चे पहुँचे हैं। 7 बच्चे यहाँ एनरोल्ड में 7 बच्चे थे और उसकी वीडियो भी उन्होंने मुझे भेजी थी। तो मैंने तुरंत अपने इस स्कूल के टीचरों को फ़ोन किया कि भाई तुम लोग कहाँ हो। तो पता चला कि इसमें से एक्चुअली 3 टीचर हैं यहाँ। तो एक और आज मैं स्वयं स्कूल में आई हूँ और यहाँ स्थिति देख करके बच्चों से पूछ करके, तो जो वीडियो में वायरल हो रहा था, तो बच्चों ने भी काफ़ी कुछ चीज़ें स्वीकार की हैं। मैं अपनी आख्या ज़िले में DO सर को भेजूंगी। अब देखते हैं फिर आगे ज़िले से क्या कार्रवाई होती है। सितारगंज कोतवाली में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत हाथों में मिट्टी और झंडा लेकर कोतवाली के समस्त स्टाफ को शपथ दिलाई गई। साथ ही सितारगंज कोतवाली परिसर में ध्वज वितरण स्टॉल लगाकर ध्वज का वितरण भी किया गया। साथ ही हाथों में मिट्टी लेकर वीर शहीदों को याद किया गया। आपको बता दें कि समस्त उत्तराखंड में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत सितारगंज कोतवाली में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बागेश्वर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अभी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन बीजेपी ने उपचुनाव में नामांकन के लिए सभी तैयारियां तेज कर दी है। बीजेपी प्रत्याशी 16 अगस्त को बागेश्वर में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस मौके पर बागेश्वर में बीजेपी अपना शक्ति प्रदर्शन भी करेगी। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बागेश्वर में मौजूद रहेंगे। साथ ही बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी वहां पहुंचेंगे। साथ ही महेंद्र भट्ट ने बताया कि 16 अगस्त को बीजेपी पूरे बागेश्वर में अपनी जीत का संदेश पहुंचवाएगी। घोषित होता है उसकी जानकारी हम आप सबको देंगे। नामांकन तिथि हमने तय कर दी है। 16 तारीख को नामांकन बागेश्वर में होगा। माननीय मुख्यमंत्री नामांकन के अवसर पर रहेंगे। मेरा स्वयं का भी उससे पूर्व 4 दिन का दौरा मेरा वहाँ रहने वाला है। तो अच्छी संख्या में, बड़ी संख्या में हमारा ये नामांकन रहेगा। उसी दिन एक मैसेज पूरे बागेश्वर में जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।